Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. So today's topic we are going to learn about the past simple tense. Past simple tense means what you did in the past, right? In the last class we did learn about the tense of to be. हमने जो पढ़ा था वो tense of to be था जिसमें किसी किस्म का कोई action verb यूज नहीं हो रहा था. Before going to teach you past simple tense, past indefinite tense, I would love to tell you about the action verb. कि action verb क्या होता है? Action verb, the word which shows an action in the sentence, it is called verb. ये बहुत ही सिंपल सी जो पहचान है, डेफिनेशन है जिसको हमने रट्टा लगाया हुआ है. समझना ना समझना अलग बात है, लेकिन हमने इसको ये याद किया हुआ है. द वर्ड विच शोज एन एक्शन इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड अ वर्ब. देखें, वर्ब कहते हैं किसी भी अगर सेंटेंस में जो वर्ड एक्शन शो कर रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं. इसकी आसान सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि देखें, जब कोई भी आपका उर्दू का कोई भी वर्ड हो और उसके आखिर में लफ्ज ना आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं. जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, कोई ऐसा वर्ब है ही नहीं जिसके एंड में ना आ रहा हो. जैसे अगर मैं कहूं कि मारना, तो अब ये मारना क्या है? वर्ब है और एंड में क्या आ रहा है? ना आ रहा है. जाना, जाना ना है, ये भी क्या है? वर्ब है. आना, पढ़ाना, उठना, बैठना, फेंकना, पीना, खाना, सब में क्या आ रहा है? ना आ रहा है. तो एक्शन वर्ब होता है जिसमें एक्शन शो हो रहा हो, कोई काम जो है हो रहा हो. देखें, लास्ट जो हमने टेंस पढ़ा था उसमें एक्शन वर्ब यूज नहीं हो रहा था. उसमें टेंस ऑफ टू बी सिर्फ और सिर्फ हम चार चीजों का जिक्र कर रहे थे: नेशनैलिटीज, प्रोफेशंस एंड एडजेक्टिव्स और नाउन. लेकिन आज हम जो है वर्ब भी पढ़ेंगे. और वर्ब कौन सा पढ़ेंगे? वर्ब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल वर्ब. पास्ट सिंपल वर्ब के माजी के बारे में हम बात करेंगे. देखें, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? द वर्क the work which we have done once or twice time in the past. कोई भी ऐसा काम जो माजी में हमने एक आध बार किया हो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ते हैं. अब कौन से ऐसे काम होते हैं जो माजी में हमने एक आध बार किए हों? देखिए, मैं पहले प्रेजेंट को पढ़ाने से पहले आपको पास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर हमारा जो हमारी कन्वर्सेशन में जो है ना 40-50% हम माजी के बारे में ही बात करते हैं. भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे थे, क्या किया, उसको दिया, ये दिया. तो वो सारा हमारा क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस होता है. पास्ट सिंपल टेंस कोई ऐसा काम जो माजी में आपने एक आध बार किया हो और उसमें आप टाइम भी बता दें कि इस वक्त मैंने ये काम किया था, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं. मैं कहता हूं कि आज सुबह मैं लेट उठा था. आज सुबह मैं लेट उठा था. अब ये क्या हो गया? पास्ट सिंपल है. ये मेरी माजी की कोई एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह की बात बता रहा हूँ कि मैं लेट उठा था. पिछले महीने में लाहौर गया था. पिछले महीने में दुबई आया था. तो ये सारे के सारे जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये माजी में हुए हैं. आपको मैं एक चीज और फर्क बता दूं, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है और प्रेजेंट परफेक्ट पहले पढ़ा है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनेट के दरमियान जो फर्क है वो मैं आपको बता दूं. कुछ लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं और दोनों को एक ही जगह पर यूज करते हैं, हालांकि इनमें बहुत फर्क है. देखें, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो ऐसा कोई काम जो आपने रिसेंटली कंप्लीट किया हो और उसके असरात प्रेजेंट में बाकी हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. लेकिन पास्ट सिंपल टेंस वो है जो काम कंप्लीट हो गया और जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई उसका कोई इफेक्ट्स हैं. जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क व्हाट वी हैव डन वंस और ट्वाइस टाइम. और देखें, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पास्ट सिंपल टेंस में हम डेली रूटीन शामिल नहीं करते हैं. कोई भी ऐसा काम जो हम किया ही करते थे, जो हमारी रूटीन थी और करते रहते थे, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे, पास्ट सिंपल हम यूज नहीं करेंगे. पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट एक ही मतलब पास्ट सिंपल को ही कहते हैं. अलग अलग नाम अलग अलग है लेकिन टेंस एक ही है. तो इसको हम डेली रूटीन के लिए यूज नहीं करेंगे. अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने कल चाय पी थी, मैंने चाय पी थी, इट इज ओके. मैंने संडे को क्रिकेट खेली थी, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं संडे को क्रिकेट खेला करता था, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं होगा. तो फिर ये कौन सा टेंस होगा?
वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम पास्ट इंडेफिनिट को फोकस करते हैं, कोई ऐसा काम जो माजी में आपने एक आध बार किया हो, डेली रूटीन ना हो और वो काम आपकी लाइफ में रिपीटेड ना हो, उसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। देखें यहाँ पर आपको जो है डेफिनेशंस नजर आ रही होंगी। कह रहा है डिफाइन टाइम इन द पास्ट, वी यूज द पास्ट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट टू टॉक डिफाइन टाइम इन द पास्ट। हम अपने टाइम को डिफाइन करते हैं पास्ट में। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी। तो इसमें यस्टरडे क्या है? टाइम है। मैंने कल एक मूवी देखी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूवी देखता था, या ये नहीं है मैं मूवी देखा करता था। इसका मतलब ये है आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कि मैंने एक मूवी देखी थी। इसमें किसी किस्म की रूटीन नहीं है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ? वंस और ट्वाइस टाइम, एक बार या 2 बार आपने वो काम किया हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी वेंट टू स्कूल लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते में स्कूल गई थी। दे केम एट 6 PM, वो 6 बजे आए थे। तो इसमें डेली रूटीन शामिल नहीं होती। अब इसमें देखें सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताए थे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी जो एक्टिविटी जो पास्ट की है वो बताएंगे कि इसने ये काम किया था, उसका हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर मैं अपना बताऊंगा कि कल मैंने क्या किया था, कल मैं 8 बजे उठा था, आई वोक अप। ठीक है, आई गॉट अप या वोक अप एट 8 AM, मैं कल सुबह 8 बजे उठा था। तो वोकअप कहा मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट आई है क्योंकि मैंने अपनी बात की है। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपने कल क्लास ली थी, तो फिर मैं कहूंगा यू। अगर मैं किसी एक लड़के की बात करूं कि कल वो मेरे पास आया था, तो मैं कहूंगा ही। अगर लड़की होगी तो मैं कहूंगा शी। तो सबसे पहले आपने यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने यूज करना है वर्ब। जी बिल्कुल, वर्ब कौन सा? एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब। और अब वर्ब भी देखें, वर्ब की कितनी फॉर्म्स है? वी हैव गॉट 3 फॉर्म्स, बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमने जो यहाँ पर वर्ब यूज करना है वो पास्ट सिंपल फॉर्म यूज करनी है। कौन सी? पास्ट सिंपल फॉर्म, जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। बेस फॉर्म कौन सी होती है? जो हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम जो है परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उनके लिए हम जो है ये थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होगा, कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो काम जो आपने किया था। जैसे मैं ये कहता हूं कि मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी। किसने पी थी? मैंने पी थी। सब्जेक्ट क्या होगा? आई। उसके बाद चाय पीने के लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं? टेक। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टुक। आई टुक। देन फिर क्या पिया था? टी। आई टुक टी, मैंने चाय पी थी। मैंने टीवी देखा था। किसने देखा था? मैंने देखा था। आई। सब्जेक्ट क्या होगा? आई। देखने को क्या कहते हैं? वॉच। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा था। मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया था, आई यूज्ड अ सेल फोन। आई सब्जेक्ट, यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मोबाइल, ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर दूं कि कल हम पार्क में गए थे, कल हम पार्क में गए थे, तो मैं कहूंगा वी। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद थे, उन सबको मिलाकर मैं कह रहा हूँ कल हम गए थे। सो वी जाने को क्या कहते हैं? गो। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। वी वेंट, कहाँ गए थे? पार्क में। वी वेंट टू द पार्क। या फिर आप इसमें आप कह सकते हैं यस्टरडे, या फिर आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। तो आपको जो है सेकंड फॉर्म याद होना जरूरी है। यहाँ पर कुछ वर्ड आपके पास लिखे हुए हैं, नजर आ रहे होंगे आपको। फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे अगर सेंटेंस है आई पेंटेड माय रूम, मैंने अपना जो रूम था उसको पेंट किया था। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ये होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स। अब इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। देखें, आपने जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई एम नॉट, शी इजंट, ही इजंट, दे आर, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। द वर्क व्हाट यू हैव डन वंस और ट्वाइस टाइम इन द पास्ट, वी विल यूज दो सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस।
आई वर्कड yesterday, सेंटेंसेस किस में होंगे? पास्ट सिंपल में होंगे। उसके बाद जो हमारा जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में कैसे बनेगा? देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं? वी आर जस्ट लर्निंग हियर 3। हम यहाँ पर कितने पढ़ रहे हैं? 3। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। यहाँ पर जो इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं वो नेगेटिव की हैं। कौन सी हैं? नेगेटिव की हैं। नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, नेगेटिव में आपका जो सेंटेंस होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, जैसे आप सेंटेंस बना रहे थे आई वेंट टू द मार्केट, अब आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आप? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना होगा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड के बाद नॉट यूज करेंगे। आई डिड नॉट, क्या होगा? आई डिड नॉट, देन वो वर्ब होगा जो आप पहले यूज कर रहे थे, लेकिन अब की बार वर्ब सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू द मार्केट। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? आई, इजाफा किस चीज का हुआ है? डिड नॉट। आई डिड नॉट, वो जो वेंट था वो किस में चेंज होगा? गो में। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया था। मैं कहता हूं कि मैंने चाय नहीं पी थी, आई डिड नॉट टेक टी। वो टुक जो है फर्स्ट फॉर्म में चेंज हुआ, टेक हो गया। अब अगर आप ये कहते हो आई डिड नॉट टुक टी, तो फिर ये गलत होगा, सेंटेंस ठीक नहीं होगा। तो सेंटेंस को ठीक करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी। अब वो फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों होगी? क्योंकि पहले हम डिड लगा रहे हैं। डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू है, डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है। तो जब ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हम माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, सो देन वी डोंट नीड टू से अगेन इन द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में दोबारा नहीं बताना कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं डिड के जरिए कि माजी की बात हो रही है। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिड नॉट पेंट द रूम। अब सेम सेंटेंसेस उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डिड नॉट को क्या कहेंगे? डिडंट। यू डिड नॉट पेंट द रूम, यू डिडंट। ठीक है, शी डिड नॉट, शी डिडंट। तो सेंटेंसेस आपके बनते जाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। वो जो मिसाल दी हुई थी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म इसीलिए थी कि नेगेटिव में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। देखें, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव आपके सेंटेंसेस आ गए। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? नेगेटिव का मतलब इनकारिया था, किसी चीज से इनकार कर रहे थे कि मैंने ये काम नहीं किया था। इंट्रोगेटिव में आप जो है सवाल पूछते हो। क्या पूछते हो? सवाल पूछते हो। देखें, दो किस्म के सवाल होते हैं, इंट्रोगेटिव कंफर्मेशन, इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेशन। मैं आपको सबसे पहले इन दोनों में फर्क बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है, इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब मालूमात होता है, और कंफर्मेशन का मतलब होता है किसी से किसी बात का कंफर्म करना, तस्दीक करना। कंफर्मेशन में हम सिर्फ तस्दीक करते हैं किसी बात का, ठीक है, उसमें मालूमात पूछ रहा हूँ, सिर्फ तस्दीक कर रहा हूँ क्या वाकई ऐसा था। सर क्या आप कल घर पर थे? सर क्या आप कल बाहर गए थे? तो ये इंट्रोगेटिव कंफर्मेशन हो गए। अब इनको जो है आप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कंफर्मेशन के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा मैंने आपको बताया था? डिड। सबसे पहले हम डिड यूज करेंगे, देन यू विल यूज सब्जेक्ट। जैसे डिड यू, डिड आई, डिड ही, डिड शी, डिड दे, डिड इट। उसके बाद आपने यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे अफर्मेटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। अब ये सेंटेंस क्या होगा? डिड यू प्ले क्रिकेट? इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपने क्रिकेट खेली थी? डिड ही प्ले क्रिकेट? क्या उसने क्रिकेट खेली थी? डिड शी प्ले क्रिकेट? क्या उसने क्रिकेट खेली थी? अब वो डिड शी वाले में लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, डिड ही में लड़के के बारे में, और डिड यू मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ क्या आपने क्रिकेट खेली थी। अब इन तमाम सवालों का जवाब कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क फ्रॉम यू पीपल दैट कि भाई डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? क्या आपने नाश्ता किया था? तो आपका जवाब क्या होगा? यस आई डिड। अगर नहीं किया था तो आप कहेंगे नो आई डिड इट।
ठीक है। उसके बाद आपने पूरी तफसील में जाने की जरूरत नहीं होगी। यस आई डिड टेक ब्रेकफास्ट या यस आई टुक ब्रेकफास्ट, नो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। आपने सिर्फ सिंपल जवाब देना है यस आई डिड, नो आई डिडंट। तो इसी तरह के कुछ और सवाल हम बनाते हैं। डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप आज सुबह जल्दी उठे थे? दिस मॉर्निंग, क्या आज सुबह आप जल्दी उठे थे? तो जवाब क्या होगा? यस आई डिड, नो आई डिडंट। ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस किस लिए यूज करते हैं हम? द वर्क विच वी हैव डन वंस और ट्वाइस टाइम इन द पास्ट, वी यूज पास्ट सिंपल टेंस। अब इसमें ये कुछ आपके पास जो है एक्सरसाइज नजर आ रही है। लास्ट ईयर आई गो डैश टू इस्लामाबाद ऑन हॉलीडे। अब ये जो गो है ये किसमें चेंज हो जाएगा? वेंट, आई वेंट टू इस्लामाबाद ऑन हॉलीडे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इस्लामाबाद छुट्टियों पर गया था। ठीक है। इसी तरह से आप सेंटेंसेस और बनाते जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पास्ट सिंपल टेंस so you can ask from me. Yes, does anyone have a question? Sir, Zishan is raising his hand. Sir, Yes, they dash through train या by train. they dash. They dash by train. Yes, So what so we what have are you to asking put here? here? What we It have to depends on put the here? situation. It depends on the situation whether if you are talking about the present, so you will use first form of the verb. If you are talking about the past, so you will use the second form of the verb. In this sentence, how we will get the right option? In this sentence, we will just see the condition. In this sentence, we can use our common sense because we are talking about past. देखें, That's why past Zishan, is the only option. Okay, Zishan, okay. listen to me. ये इस तरह से आपके पास पेपर में सवाल आया, आई डैश टू द मार्केट। ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपनी साइंस यूज नहीं करनी। वो पेपर देने वाला पागल नहीं होगा, वहां पर उसने लिखा होगा कि आपने प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना है या पास्ट का बनाना है। अगला बंदा अगर आपको कहे कि प्रेजेंट का बनाना है तो आप प्रेजेंट की फॉर्म यूज करेंगे। अगर वो कहे कि पास्ट का सेंटेंस बनाना है तो आप पास्ट की फॉर्म यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Okay, sir. Thank you so much.